नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। औरंगाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां कबाड़ी दुकान में विस्फोट हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं औरंगाबाद से, जहां कबाड़ी दुकान में विस्फोट की खबर है और विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि एक घायल है। अलीनगर इलाके में एक कबाड़ी की दुकान है जहां लोहे का सिलेंडर तोड़ने के दौरान धमाका हो गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है और कबाड़ी दुकान में विस्फोट की खबर है। अफरा तफरी का माहौल, आसपास के लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। खबर यह है कि विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई और यह अलीनगर में कबाड़ी की दुकान है जहां धमाका होता है और जो लोग हैं वहां पर आसपास के, वो लोग आते हैं। कहा जा रहा है कि लोहे का सिलेंडर तोड़ने के दौरान यह धमाका हुआ। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कबाड़ी की दुकान में विस्फोट कैसे हुआ, इस सभी एंगलों पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। तो औरंगाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अलीनगर से ये तस्वीरें, औरंगाबाद के अलीनगर में, जहां कबाड़ी की दुकान में विस्फोट होता है, धमाका होता है। लोहे का सिलेंडर तोड़ने के दौरान यह धमाका हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो औरंगाबाद से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां कबाड़ी दुकान में धमाका हुआ है। 2 लोगों की मौत हुई है घटनास्थल पर और अलीनगर में ही एक कबाड़ी की दुकान है। हालांकि वहां पर तुरंत आनन फानन में डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया है, पुलिस पहुंची है। फोन हमारे भाई किया कि दोनों भैया की तबीयत खराब है, पिन कर टेट कर गए, समझे तो हम दौड़े हुए आए तो देख रहे कि बॉडी क्षतिग्रस्त है सर। कौन चीज क्षतिग्रस्त है? ये भी नहीं जानकारी है सर। क्या यहाँ सुनने में क्या मिल रहा है? सुनने में मिल रहा है कि कुछ तोड़ रहे थे यहाँ पर, तोड़ने में वही ब्लास्ट कर गया है। कबाड़ा किसका है? जीएम का प्लास्टिक, उनका नाम फुल नेम नहीं बतला सकते। और संजय सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी। संजय, क्या पता चल पाया है, ये कबाड़ की दुकान किसकी है और क्या ऐसा तोड़ा जा रहा था, फोड़ा जा रहा था जो धमाका कर गया? हाँ जी विवेक, यह दुकान जो है जिया नाम के एक शख्स की है जो एक पुराना कबाड़ी व्यापारी है और बहुत पुराने समय से यह वहाँ पर कबाड़ी की दुकान चलाता था। और ये जो जिनकी मौत हुई है 2 लोगों की और एक जो घायल है, ये तीनों वहाँ पर मजदूर थे और जो कबाड़ में बड़े सामान, जो बड़े आकार के सामान आते हैं, उसको तोड़ने का काम, उसको छोटा करने का काम करते हैं ताकि उस सामान को कहीं अन्यत्र बेचने के लिए भेजा जा सके। ऐसी स्थिति में एक लोहे के सिलेंडर नुमा किसी चीज पर इन्होंने हथौड़े से प्रहार किया, उसको छोटा करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। इसी बीच विस्फोट हो गया जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल क्या हो गए कि थोड़ी देर में ही उन दोनों ने दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य शख्स जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज क्या कह रही है संजय? पुलिस उस सिलेंडर के बारे में क्या कह रही है? किसका सिलेंडर था, उसमें कौन सी गैस थी, क्या इसके बारे में कुछ पुलिस बता पा रही है? जी, पुलिस अभी कुछ भी नहीं बता पा रही है। सिर्फ नगर थाना की पुलिस तक पहुंची थी, जो पेट्रोलिंग गाड़ी होती है वो पहुंची थी और जो कबाड़ दुकान है उसके गेट को बंद कर दिया गया। बंद करके पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हो चुका है कि ये सिलेंडर क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो ये पता नहीं चल पाया, हालांकि पुलिस अभी चुप है, खामोश है। पुलिस कोशिश कर रही है कि इस मामले की तह तक जाए, आखिर वो क्या ऐसा सिलेंडर था जिससे तोड़ने के क्रम में एक बड़ा धमाका हुआ और चीथड़े उड़ गए, 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो हम आपको दिखा रहे हैं औरंगाबाद से, जहां पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। कबाड़ी दुकान में धमाका हुआ है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद एक बार फिर राजनीतिक वापसी की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। लालू ने फिर से चुनावी मैदान में उतरने की बात कही है। न्यूज 18 से खास बातचीत में लालू प्रसाद ने कहा कि कानूनी बंदिशें हैं, जल्द ही उसे दूर कर जनता के बीच चुनावी मैदान में जाएंगे। लालू ने तेजस्वी को पार्टी की कमान सौंपे जाने पर भी खुलकर बात की। इस तौर पे बात करने के लिए हमारे साथ लालू प्रसाद यादव जी हैं। लालू प्रसाद यादव जी, वही बजट सेशन भी चल रहा है, संसद में आपकी जो कमी है, कई राजनेताओं ने महसूस किया कि आपकी कमी खल रही है संसद भवन में, इसको आप कैसे देखते हैं? देख रहे हैं, हम सब बारीकी से चीज़ों को देख रहे हैं। हम चुनाव जरूर ले रहे हैं, अभी कोर्ट की मतलब बंदिश है, हम उन चीज़ों को दूर करके चुनाव लड़ेंगे, आ जाएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ साथ और भी कोई चीज़ें चल रही हैं? इसके साथ मतलब रांची जाएंगे हम,
पार्टी का मीटिंग जो अधिवेशन होता है, संवैधानिक दायित्व होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का। उसमें नए पुराने सब लोग भाग लेते हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव के। हर चीज़ों पर देश की वर्तमान स्थिति, प्रदेश दुनिया के बाद वो चर्चा करते हैं, हम लोग देखते हैं। तेजस्वी को कमान देने की बात चल रही है, तो इसमें आपका क्या कहना है? अफवाह का जवाब हम नहीं देते हैं ना कोई चीज़ को। किसी को देने से थोड़ी किसी को हो जाता है। हमको कोई दिया, मेहनत अपना करेंगे, हम लोग सब करता है। ठीक, चलिए, आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से लालू जी की बात करें, तो भारतीय संसद की बात करें, भारतीय राजनीति में कहें, एक बहुत ही एक बड़े चेहरा हैं। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से अपने घर में आराम कर रहे हैं, इनका कहना है कि आने वाले वक्त में राजनीति में फिर से एक बेहतर तरीके से वापसी भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। बालू माफिया से मिलीभगत के आरोपी एसडीपीओ को के छापेमारी की गई है। वहां पर संजय कुमार नाम बताया जा रहा है और 1 करोड़ 40 लाख की संपत्ति का पता चला है। जांच में कई दस्तावेज मिले हैं जिसकी जांच जारी है। बिहार में एक और भ्रष्टाचारी पर बड़ा प्रहार। घूसखोर पुलिस अफसर के ठिकानों पर रेड। शिकंजे में रोहतास के तत्कालीन एसडीपीओ संजय कुमार। ईओयू की पटना और बक्सर में कई जगह छापेमारी। बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की ओर से एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध बालू के खनन मामले में रोहतास के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस अधिकारी संजय कुमार पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने शिकंजा कस दिया है। ईओयू की टीम मंगलवार सुबह से ही इस भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के पटना और बक्सर आवास पर एक साथ तलाशी कर रही है। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के आशियाना नगर स्थित सूर्य विहार कॉलोनी और बक्सर के मुरार थाना क्षेत्र के बसंतपुर चौगाई गांव स्थित पैतृक आवास पर भी रेड डाले गए हैं। संजय कुमार पर बालू माफिया से सांठगांठ का आरोप है। इसी आरोप भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई की जा रही है। बक्सर के मुरार थाना क्षेत्र में पटना से पहुंची आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की। एसडीपीओ संजय कुमार के खिलाफ ईओयू ने 7 फरवरी को आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। उनके खिलाफ पहले से ही विभागीय कार्रवाई चल रही है। रोहतास जिले के डेहरी में पदस्थापित रहे एएसपी संजय कुमार पर सोन नदी से बालू खनन के मामले में करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप है। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद पुलिस अधिकारी संजय कुमार को पहले निलंबित किया गया और फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रोहतास जिला के डेहरी ऑन सोन के तात्कालिक एएसपी संजय कुमार के कई ठिकानों पर छापामारी चल रही है। पटना के अलावे बक्सर के ठिकानों पर छापामारी चल रही है। बता दें कि सोन नदी से जो बालू उगाही का मामला था, बालू खनन का मामला था, उसी मामले में लगातार संजय कुमार पर कार्रवाई हो रही है। बताया जाता है कि जब उनकी पदस्थापना डेहरी ऑन सोन में थी, उस समय लगातार कई अधिकारियों पर गाज गिरे थे। उसमें संजय कुमार भी थे, जिन पर करोड़ों रुपए के बालू के हेराफेरी का आरोप है। बता दें कि अवैध बालू खनन मामले में भ्रष्ट अफसरों पर लगातार सरकार शिकंजा कस रही है। अब तक दर्जनों अफसरों का निलंबन हो चुका है। इसमें 2 एसपी, 4 एसडीपीओ समेत पुलिस और प्रशासन के कई अफसर शामिल हैं। इन सभी भ्रष्टाचारियों के दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है, जिनमें करोड़ों की अवैध संपत्ति का पर्दाफाश भी हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में शिक्षा बदहाल क्यों है और इस सवाल का जवाब सरकार और प्रशासन तो देता नहीं, लेकिन न्यूज़ 18 आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा है जिसे देखकर आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ किस कदर हो रहा है।
सरकारी पैसों का दुरुपयोग कैसे होता है और कैसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, इसकी तस्वीर न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। बिहार टेक्स्ट बुक कार्यालय के गोदाम में रखी करोड़ों की इन किताबों पर जरा ध्यान से नजर दौड़ा लीजिए। देखिए कैसे किताबें यूं ही बर्बाद होकर कबाड़ में तब्दील हो गई है। न्यूज 18 के कैमरे में कैद ये तस्वीरें अधिकारियों की लापरवाही को साफ बयां कर रही है। जिस किताब को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से छपवाया गया था, प्रिंटिंग के बाद जिन्हें गोदाम तक पहुंचा भी दिया गया था, लेकिन वो किताबें बच्चों तक पहुंची ही नहीं। और देखिए तमाम जगहों पर आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे बंडल बंधे हुए हैं। कई ऐसे बंडल हैं जो खुले भी नहीं हैं। किसी किताब को चूहे ने काट दिया तो कहीं दीमक देखिए लग गया। और ये बताने के लिए काफी है कि एक बड़ी लापरवाही बरती गई है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा, बिहार टेक्स्ट बुक के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, कि जिन किताबों को छपवाया गया था बच्चों के लिए, बच्चों तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन यहां पर ऐसी स्थिति नहीं है। और चारों तरफ ये जो आप गोदाम के बाहर देख रहे हैं, ये कब की किताब है? 13 की है। अच्छा, अब क्या होगा इसका? इसका सरकार नहीं ले जा रहा है तो क्या होगा? उन्हीं पर है, सरकारी चीज है। हम लोग के कोर्स का ये किताब नहीं है। अच्छा, उस वक्त लेकिन ये क्लास 1 और क्लास 2, आप ये बताइए ना, अब क्या करेंगे इसका, ये बताइए। वो हम कैसे बतावे, अफसर लोग जाने। आप क्या करते हैं? आप? हम यहाँ पर एम्प्लॉय हैं। लापरवाही की हद तो ये कि 2013 संस्करण की ये किताबें न तो समय पर बच्चों को मिल सकी और न ही आज तक गोदाम कैंपस से ही इन्हें हटाने की कोशिश की गई। बर्बाद हुई किताबें कक्षा 1 और 2 के लिए छपी गई थी, लेकिन गणित और अंग्रेजी की ये किताबें अब किसी काम की नहीं। और शिक्षा देने की जिम्मेदारी जिनके कंधे पर है, वो सुनिए कैसे मामले का बचाव कर रहे हैं और उल्टे हमें वहां से जाने का धौंस दिखा रहे हैं। ये एब्सोल्यूट हो चुकी है, खराब हो गई। उस वक्त क्या परिस्थिति रही होगी कि ये किताब स्कूल तक नहीं पहुंच पाई? एक्स्ट्रा छप गया था, इसीलिए एक्स्ट्रा छप गया था। तो बच्चों की संख्या जब गिनती की होती है, बच्चों का आंकड़ा जब लिया जाता है, उसके बाद ही किताब। पहले आप ये बताइए कि आपको यहाँ, ये बताइए ना, आप पहले बताइए ना, आप बताइए। सरकार ने पब्लिशर्स को किताब छपाई के एवज में करोड़ों का भुगतान भी किया होगा, लेकिन जो किताबें बच्चों तक पहुंची ही नहीं, उस सरकारी पैसे की बर्बादी का हिसाब कहां गया? शायद सरकार इसी वजह से बीते 3 साल से डीबीटी के जरिए बच्चों के खाते में किताब के पैसे भेज रही है। समझना मुश्किल नहीं कि प्रदेश में शिक्षा बदहाल क्यों है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। इधर बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने एक बार फिर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखकर गंगा में गाद की समस्या के मुद्दे को उठाया। संजय झा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखा है, व्यापक गाद प्रबंधन नीति बनाने की मांग की है। संजय झा ने गंगा नदी में जहाजों के परिचालन के लिए रूट निर्धारण और गति सीमा लगाने की भी अपील की है। गंगा में जब तक सिल्ट नहीं निकाला जाएगा, हम लोग लगातार नेशनल सिल्ट पॉलिसी लाने की बात कर रहे हैं कि पूरा बिहार सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। सारा जो गंगा के किनारे का शहर है वो पूरा का पूरा डूब जाता है या बाद में उसमें समस्या होती है, क्योंकि पूरा का पूरा सिल्ट गंगा में भरा हुआ है। फरक्का डैम का अलग इशू है कि पानी का फ्लो पूरा उससे नहीं निकलता है, बहुत सारे उसके गेट डैमेज है और पूरा अपस्ट्रीम में पानी जमा रहता है। तो जब तक सिल्ट का निदान नहीं होगा, और एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, जैसे इस्माइलपुर बिंद टोली है भागलपुर में, अब ये जो सिप जाता है वो सिप, क्योंकि उनको डीप वाटर चाहिए, जो हम लोग काम किया हुआ है जल संसाधन अपने बांध को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो उस साइड से जा करके पूरा हमारा बांध में डैमेज हो जाता है। और वहाँ आज मैं चिट्ठी भी लिख रहा हूँ कि भाई कम से कम उसका जो भी रूट हो वो अपने रूट में चले, और पूरा जो हम लोगों का काम किया हुआ है उस जहाँ परमिसिबल नहीं है तो वहाँ जा करके, और पूरा का पूरा उसका फिर उसका स्केल समझिए डैमेज का। अगर इस्माइलपुर बिंद टोली टूट गया तो पूरा भागलपुर एरिया का वो पूरा डैमेज और फ्लडेड हो जाएगा। इधर हाजीपुर में बाइक चोरी के आरोप में एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी और घटना नगर थाने के जौहरी बाजार की है, जहां लोगों ने बाइक चोरी करते एक युवक को पकड़ा। लोगों ने बाइक चोरी के आरोपी की पिटाई कर दी और काफी देर तक आरोपी की पिटाई के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह
भीड़ से छुड़ाकर उसकी जान बचाई। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बघा पुलिस ने सीएसपी संचालकों से 11 लाख लूट मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने लूट में शामिल 6 अपराधियों को धर दबोचा है। पुलिस ने लुटेरों के पास से लूटे गए मोबाइल, चेकबुक और कुछ कैश भी बरामद किए हैं। और अररिया से खबर है, जहां पर शटर काटकर लूट की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। ज्वेलरी शॉप में 50 लाख की ज्वेलरी की चोरी हुई है। चोर शटर काटकर दुकान में घुसे और दुकान में रखे सारे गहने लेकर चलते बने। अररिया में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। शातिर चोरों ने शहर के बस स्टैंड के पास एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया है। ज्वेलरी शॉप में 50 लाख रुपए से ज्यादा के जेवरात चुरा लिए गए हैं। अररिया की गहना ज्वेलर्स शोरूम में 50 लाख रुपए के जेवरात की चोरी से कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि अहले सुबह चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ज्वेलरी शॉप के मालिक जब दुकान पहुंचे तो ज्वेलरी शॉप का शटर टूटा हुआ था। अंदर जाने पर सारे सामान इधर उधर बिखरे हुए थे। गैस कटर से शटर काटकर चोर ज्वेलरी शॉप में घुसे हुए थे और चोरी की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। दुकान के अंदर गैस सिलेंडर भी मिला है। चोरों ने दुकान के सारे सोने और चांदी के आभूषण पर हाथ साफ किए हैं। ज्वेलरी शॉप में 50 लाख की चोरी की वारदात उस वक्त हुई है जब राज्य में ज्वेलरी दुकानों में लगातार हो रही चोरी पर सवाल उठ रहे हैं। सीतामढ़ी के बेलसंड में सरकारी बस स्टैंड गोदाम में तब्दील हो गया। करोड़ों खर्च कर इस बस स्टैंड को बनाया गया, लेकिन 3 साल बाद भी इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। सीतामढ़ी के बेलसंड में करोड़ों रुपए खर्च कर 3 साल पहले जब इस बस स्टैंड का निर्माण किया गया था तो लोगों को इस बस स्टैंड से बड़ी उम्मीदें जगी थी। यात्रियों को लगा था कि सरकारी बस स्टैंड से दूसरे जिलों तक जाने का सफर आसान होगा, शहर को जाम से निजात मिल जाएगी। पता किसी को बस ये नहीं था कि इस सरकारी बस स्टैंड पर नगर पंचायत की भी नजर है। नगर पंचायत ने इस सरकारी बस स्टैंड के साथ जो सलूक किया है, मानो बस स्टैंड की बदहाली का ही नगर पंचायत को इंतजार था। बस स्टैंड में यात्रियों और कर्मचारियों के ठहराव के लिए जो कमरे बनाए गए थे, उसमें अब बेलसंड नगर पंचायत के सामान रखे गए हैं। कह सकते हैं कि सरकारी बस स्टैंड के ये कमरे नगर पंचायत के स्टोर रूम बन गए हैं। एक तो अब तक इस सरकारी बस स्टैंड का इस्तेमाल नहीं हो सका है, ऊपर से नगर पंचायत ने मानो इस स्टैंड पर कब्जा जमा लिया है। स्टैंड अब गोदाम की शक्ल ले चुका है। बस स्टैंड की बदहाली के पीछे कहीं न कहीं यहाँ के सरकारी बस स्टैंड के कर्मचारियों की भी लापरवाही नजर आ रही है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक